आज हम बना रहे हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल मुहर्रम में बनने वाला सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सा शरबत, जिसको बनाते ही आपके लबों से ज़बरदस्त सी आवाज़ निकलने वाली है। तो फिर रेडी हो जाएं एक ऐसा शरबत बनाने के लिए जो कि तहलका मचा दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन। 2 लीटर दूध लेंगे, दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे और बॉयल करते वक्त भी आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में चीनी बाद में ऐड किया है। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ, आप लोग बादाम और पिस्ते अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। दूध मलंगा 4 टेबल स्पून है। 2 हमने छोटा कुमेल का ले लिया कंडेंस मिल्क। वनीला आइसक्रीम आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जितना दिल चाहे डाल सकते हैं। मुहर्रम का मौसम है, गर्मी भी है और गम भी है, लेकिन हम बांट रहे हैं मोहब्बत। ये है दूध वाला शरबत, ठंडक भी और याद भी। तो चले फिर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये है दूध वाला शरबत, ठंडक भी और याद भी। 2 लीटर दूध, 1 लीटर ठंडा पानी या फिर बहुत सारा बर्फ, थोड़ी सी चीनी, रूअफ़ज़ा, भीगा हुआ दूध मलंगा और सबसे खास एक बड़ा स्कूप वनीला आइसक्रीम का, ठंडी ठंडी बर्फ और ऊपर से ड्राई फ्रूट टेस्ट। खुदा की रहमत जैसा। हर गिलास में सिर्फ शरबत नहीं, एक प्यास की याद है। मुहर्रम में मोहब्बत का शरबत बनाएं और मोहब्बत बांटें। मुहर्रम में मोहब्बत का शरबत बांटना सुन्नत भी है और ज़रूरत भी है। तो चलें फिर आप लोग भी ये शरबत ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दूध में हमने चीनी को डिज़ोल्व कर लिया। चीनी हम कम रखेंगे क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध के अंदर हमने चीनी शामिल कर दिया, कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। अब हम दूध मलंगा ऐड कर देंगे, जिसको हमने कुछ देर पहले ही भिगोया था। अब हम दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ नट्स हमने पहले से भिगो दिए थे, उन्हें अच्छी तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम शरबत में ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को रूअफ़ज़ा या जाम शीरी पसंद हो तो आप लोग इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। मैंने क्रीम ऐड कर दी जो कि घर की बनाई थी। आप लोग चाहे तो फ्रेश क्रीम भी मंगवा कर ऐड कर सकते हैं। दूध में मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। आप लोग चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पानी की जगह ढेर सारा बर्फ़ यूज़ कर दिया। अब हम शरबत में आइसक्रीम ऐड करेंगे और शरबत को ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये एक ऐसा शरबत है जो भी पिएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन। बादाम शरबत के लिए हम जेली रेडी कर रहे हैं। 1 कप हमने पानी लिया, उसमें 1 पैकेट जेली का डाल देंगे और अच्छी तरह से जेली को मिक्स कर लेंगे। दूध हमने 2 kg लिया था। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। दूध में बॉयल आने के बाद हमने चीनी ऐड किया था। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। उसके बाद हम इसमें लाल शरबत ऐड करेंगे। लाल शरबत आप लोग कोई सा भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। 3 टेबल स्पून दूध मलंगा को हमने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। जब ये अच्छी तरह से फूल गए तो हमने इन्हें शरबत में ऐड कर दिया। 4 टेबल स्पून बादाम पिस्ता को हमने शरबत में ऐड कर दिया। आप लोग चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमने 2 डिफरेंट कलर की जेली ले ली थी। जेली को अच्छी तरह से जमा लेंगे। ग्रीन जेली हमारे पास रेडी है, हम रेड जेली को भी जमा लेंगे। आप लोग चाहें तो किसी भी कलर की और किसी भी किस्म की जेली यूज़ कर सकते हैं। जेली इसलिए डाला क्योंकि बच्चों को जेली बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये तो वैसे ही गर्मियों की रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। गर्मियों की ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेहतरीन सी ओरिजिनल रबड़ी ड्रिंक बनाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन। ओरिजिनल रबड़ी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर लेंगे। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। मैंने इधर 4 to 5 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है। इसको मेल्ट कर लेंगे।
एक फ्राई पैन में हमने शुगर डाल दिया। शुगर को मेल्ट होने तक पकाएंगे बहुत ही लो फ्लेम पर। शुगर को हम लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे वरना शुगर जल जाएगी और सारा ड्रिंक ख़राब हो जाएगा। बस हमने हल्का सा शुगर का कलर चेंज करना है, बिल्कुल लाइट सा, ताकि इसमें रबड़ी का कलर आ जाए, रबड़ी वाला टेस्ट आ जाए। जैसे ही आपको लगे कि शुगर का कलर लाइट सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, आप लोग इसमें दूध ऐड कर दें। मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है। 1 किलो दूध में से मैंने हाफ कप दूध निकाल लिया था। उसमें 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया। मैंने कस्टर्ड ऐड किया, आप लोग चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड को दूध में बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। बाकी दूध हमारा पक रहा था, उसमें हमने रंगीन सेवइयाँ ऐड कर दी 4 टेबल स्पून। आप लोग चाहें तो रंगीन सेवइयों को बाद में भी पका सकते हैं दूसरे बर्तन में, लेकिन मैंने कस्टर्ड और सेवइयाँ एक साथ ही बना ली। जैसे ही कस्टर्ड थिक होना स्टार्ट हो तो आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे। मेरे पास रबड़ी रखी हुई थी और फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने इसको कस्टर्ड में ऐड कर दिया। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी कस्टर्ड हमारा रेडी है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। मैंने रबड़ी कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूध मलंगा को पानी में भिगो दिया है। रबड़ी दूध ठंडा होने के बाद अब हम इसमें दूध मलंगा ऐड करेंगे। दूध मलंगा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। दूध मलंगा ऐड करने के बाद अब हम इसको स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने साबूदाना को अच्छी तरह से पका लिया था पानी में डालकर। अब हम साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद अब हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना ये देखने में यमी लग रहा है, पीने में तो वाकई बहुत ही ज़्यादा यमी है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में अच्छा सा चिल करने के बाद पिएं, और अगर चाहें तो आप लोग इसमें ढेर सारा बर्फ़ ऐड करें और ख़ुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक यकीनन आपको, आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस बेहतरीन से ड्रिंक को जब आप लोग इंजॉय करेंगे और बच्चों को बना कर देंगे तो यकीनन बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। बेहतरीन से ड्रिंक बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ये ड्रिंक कैसी बनी। ढेर सारा बर्फ़ डालें, एंजॉय करें और गर्मी का लुत्फ़ उठाएं। अब आप लोगों को रबड़ी दूध के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर में बनाएं और गर्मियों को एंजॉय करें। आखिर में आप सबके लिए होममेड इज़ द बेस्ट। अगर आप लोगों ने भी गर्मियों में रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बनानी है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बनाएं, तो आज मैं आप लोगों को घर की चीज़ों से रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले 2 टेबल स्पून दूध मलंगा को मैंने अच्छी तरह पानी में भिगो दिया। जब ये अच्छी तरह से सोख हो गए तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। अब हम एक जग ले लेंगे। जग में 2 से 3 चम्मच चीनी के अच्छी तरह से हल करने के बाद रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। रूह अफ़ज़ा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर ले। एक लेमन ऐड करेंगे। चीनी, रूह अफ़ज़ा और लेमन को अच्छी तरह से हल करने के बाद हम दूध मलंगा ऐड कर देंगे। अगर आप लोग भी इतनी शदीद गर्मी में जिस्म को फौरी ठंडक और ताज़गी देना चाहते हैं तो इस ड्रिंक को आज ही ट्राई करें। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने एक बार इस मज़ेदार से ड्रिंक को ट्राई कर लिया तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जग के अंदर हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो बर्फ़ के क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।